गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ 1 माइल एट अ टाइम। टाइटल और थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। सो यस, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, आई एम गोइंग आफ्टर द एशियाटिक लाइन्स। मैं गिर जा रहा हूँ, सासन गिर। एंड अगर मैं आपको बोलूँगा कि ये ट्रिप जो है ये कल ही प्लान करी है मैंने, तो शायद आप इस बात को नहीं मानेंगे, बट हाँ ये ऐसा ही हुआ है। सो ये जो ट्रिप है ये बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं आदिल भाई से मिलने वाला हूँ वहाँ पे। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात है कि एशियाटिक लाइन्स को अभी तक हमने अपने चैनल पे कवर नहीं किया है। सो एक तो आदिल भाई से मिलने की खुशी और दूसरा लाइन्स कवर करने की खुशी। तो ये दो रीज़न है मेरे पास में जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। एंड टाइगर के दर्शन तो हमने आपको कई बार करवाए हैं अपने ब्लॉग्स के अंदर। सो नाउ इट्स टाइम कि हम माता रानी के दूसरे वाहन से आपको मिलवाएं और उसके भी दर्शन करवाएं। तो मैं फ़िलहाल एयरपोर्ट पे हूँ। मेरी बोर्डिंग जो है अभी होने ही वाली है, अनदर 5-10 मिनट्स हम लोग एयरक्राफ्ट में चढ़ जाएंगे। सो आदिल भाई जो हैं वो बॉम्बे से आ रहे हैं, वो बॉम्बे से बाई रोड आ रहे हैं और मैं यहाँ से फ़्लाइट पकड़ के राजकोट जा रहा हूँ। इस ब्लॉग के अंदर मैं आपको सब बताऊँगा कि गिर कैसे पहुँचना है आपको। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं या मुंबई से आ रहे हैं तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो फ़िलहाल हम यहाँ से राजकोट जाएंगे। आज रात को मैं राजकोट में ही रुकूँगा। चलिए अब बात करते हैं कि हम गिर नेशनल पार्क तक कैसे पहुंच सकते हैं। यदि आप दिल्ली या बॉम्बे से हवाई यात्रा कर रहे हैं तो आपके उतरने के लिए निकटतम हवाई अड्डा दीव है। यदि आपको लगता है कि फ़्लाइट टिकट्स महंगी हैं तो आप राजकोट या अहमदाबाद के लिए उड़ान भर सकते हैं। दोनों में से राजकोट गिर के सबसे नज़दीक है। मुझे फ़्लाइट टिकट महंगी पड़ रही थी, इसलिए मैं राजकोट जा रहा हूँ। दीव से सासन गिर 2 घंटे की ड्राइव है। राजकोट से सासन गिर 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आज रात हम राजकोट में रुकेंगे और कल हम जूनागढ़ होते हुए सासन गिर की यात्रा करेंगे। यदि आप एक सोलो ट्रैवलर हैं तो आपको राजकोट से जूनागढ़ तक आसानी से वॉल्वो बस मिल सकती है और फिर जूनागढ़ से गिर तक आप गुजरात रोडवेज़ की बस पकड़ सकते हैं। यदि आप ट्रेन से सफ़र करना चाहते हैं तो अहमदाबाद सबसे नज़दीक स्टेशन है, क्योंकि दिल्ली से कोई भी ट्रेन डायरेक्ट राजकोट नहीं जाती है। तो हम राजकोट पहुंच गए हैं और मैं इस टाइम पे बैगेज बेल्ट पे खड़ा हूँ अपना सामान लेने के लिए। जैसे ही मेरा बैग आता है उसको लेके हम तुरंत अपनी होटल की तरफ चलेंगे। तो यहाँ से मैं अपने होटल जाऊँगा आज की रात। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम राजकोट में रुकेंगे और कल जो है जूनागढ़ के लिए हम निकलेंगे। तो अभी तक बैग्स आए नहीं हैं बेल्ट पे, तो बस यही अपडेट देनी थी अभी आपको। बाकी होटल पहुँच के भी आपको एक बार रूम टूर दिया जाएगा और मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन से होटल में रुका हुआ हूँ। पूरा एक अच्छा सा आपको दिखा दूंगा सब कुछ, ताकि अगर आप में से कोई भी यहाँ पे कभी भी प्लान करते हैं गिर आने का तो आप उस होटल में जाके रह सकते हैं। बैग आ गया। तो मैं अपने होटल पहुँच गया हूँ। मेरे होटल का जो नाम है वो है होटल ट्रीबो। ये राजकोट सिटी के अंदर ही है, जो मेन सिटी है, जो एयरपोर्ट से लगभग आपको 30 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगी। तो वहाँ से हमने कैब पकड़ी। कैब वाले ने कुछ लगभग 800-1000 रुपये के बीच का खर्चा आया कैब से यहाँ तक आने का। अब मैं आपको एक रूम टूर दे देता हूँ, रूम दिखा देता हूँ कैसा है। ये रूम जो है ये बजट में है। मुझे ये रूम, सिर्फ खाली रूम की बात करूँगा, ये रूम मुझे लगभग 1500 रुपये का पड़ा
एक रात के लिए रुकना है, साफ़ सुथरा रूम चाहिए था, मिल गया मुझे। तो ये आप देख लीजिए एक बारी, ये रूम है हमारा, टीवी है, फ्रिज है, एक जने के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये रूम परफेक्ट है। बेड काफ़ी बड़ा है इनका, तो 2 लोग आराम से सो सकते हैं इस पर। एसी भी है। फ़िलहाल तो एसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे मेरे को लग रहा था कि शायद गर्मी होगी शाम में गुजरात में या राजकोट में, लेकिन मैं जब बाहर निकला एयरक्राफ्ट से तो तभी पता चल गया अच्छी खासी मतलब हवा चल रही है यहाँ पे, ठंडी अभी। तो फ़िलहाल एसी की ज़रूरत नहीं है, पंखा काफ़ी है। तो बाथरूम भी एक बार दिखा देता हूँ। बाथरूम थोड़ा सा छोटा है लेकिन कोई नहीं, एक रात की बात है, हम चला लेंगे हम। तो यहाँ पे खाना भी जो है यहाँ पे मिल जाता है मुझे। यहाँ पे भैया जो हमारे को भी रूम में छोड़ के गए हैं, उन्होंने मेरे को मेन्यू कार्ड दे दिए हैं 2। एक बगल में ही एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे 9 नंबर पे नीचे रिसेप्शन पे फ़ोन करके हमको सिर्फ अपना ऑर्डर प्लेस करना है, और वहाँ से जो यहाँ पे जो काम करते हैं वो जाके हमारा ऑर्डर ले आएंगे। तो बस अब मैं चेंज कर लेता हूँ, फिर खाना मंगाता हूँ, खाऊँगा, और फिर आज जल्दी सोचूंगा, क्योंकि कल सुबह फिर हमारे को जल्दी निकलना भी है जूनागढ़ के लिए। क्योंकि आदिल भाई जो है वो बॉम्बे से आ रहे हैं, वो बाय रोड आ रहे हैं, तो वो अभी निकल गए हैं। अभी मेरी उनसे बात नहीं हुई, मैं अभी थोड़ी देर में उनको फ़ोन करूँगा। तो होपफुली शायद मैं पहले पहुँच जाऊँ उनसे वहाँ पे, एंड होटल में जाके चेक इन करेंगे। और फिर हमारी जो सफारी है वो परसों से शुरू होंगी। मंडे को सुबह शाम सफारी है, फिर ट्यूसडे को भी हमारी सुबह शाम सफारी है, और फिर ट्यूसडे के बाद मतलब वेडनेसडे को मैं वापस दिल्ली के लिए निकल भी सकता हूँ, नहीं भी निकल सकता हूँ। वो अभी मुझे आदिल भाई ने मना किया है अपनी रिटर्न टिकट बुक करने के लिए, इसलिए मैंने बुक नहीं करी। तो पता नहीं उनके दिमाग में शायद कोई और प्लान चल रहा है इस टाइम पे, मुझे कहीं और भी लेके जा सकते हैं वो, क्योंकि वो अभी आए हैं यहाँ पे और वो एकदम से अचानक से वो आए हैं। तो ये पूरी कहानी जो है ना इस ट्रिप की, वो मैं आपको तभी शेयर करूँगा जब आदिल भाई मेरे साथ में होंगे, क्योंकि उनके साथ इस चीज़ को इस चीज़ के बारे में बताने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो कल तो हम मिल ही रहे हैं, और फिर कल हम बातें करेंगे अच्छे से। तो बस यही था। अभी राजकोट पहुंच गए, अब आराम फरमाते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। तो अभी जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कल कि आज जो हमारी जूनागढ़ तक की जो हमारा सफ़र होएगा वो मैं बस से ट्रैवल करूँगा। लेकिन आज सुबह ही तकरीबन 9:15 बजे मुझे आदिल भाई का फ़ोन आया, तो उन्होंने मुझे इतना खूबसूरत सरप्राइज़ दिया कि फ़रहान भाई और आदिल भाई दोनों राजकोट ही आ गए मेरे को पिक करने के लिए। तो मैं बस से नहीं जा रहा हूँ, अभी हम लोग सब साथ में जा रहे हैं। तो पहले मैं आपको पूरी गैंग से मिलाता हूँ। यहाँ पे फ़रहान भाई हैं, ये हमारे, ये गाड़ी चला रहे हैं, और ये रहे हमारे गुरुदेव आदिल भाई, ये हमारे जुएब भाई हैं, ये हमारे भाई अभी सो रहे हैं, और एक और भाई हैं हमारे जो पीछे की सीट पे बैठे हैं। तो ये अपने सारे भाई लोग तो काफ़ी बारी गिर आए हुए हैं, और जूनागढ़ में फ़रहान भाई के काफ़ी रिलेटिव्स भी रहते हैं। मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि मैं जूनागढ़ को पहली बार देख रहा हूँ, और गिर भी पहली बार ही जा रहा हूँ। तो ये अभी इसी रास्ते पे एक होटल पड़ता है सरोवर प्रीमियर करके, अभी वो होटल आने वाला है। तो वो वहाँ पे उसके जो कंपाउंड है वहाँ पे लायन घुस गया था। तो जैसे कि आपने कितनी बारी देखा है कि जैसे हमारे कोविड के अंदर भी रिजॉर्ट्स के अंदर टाइगर घुस जाता है, वैसे यहाँ पे भी ये मैं सिटी देख रहा हूँ इस टाइम पे, और काफ़ी यहाँ पे ट्रैफिक है और काफ़ी पब्लिक है यहाँ पे। और यहाँ पे अभी जब वो होटल भी मुझे लग रहा है कि ऐसा ही इसी ट्रैफिक के आजू बाजू में ही है, तो वहाँ पे उस चीज़ को देखना
और मानना कि भैया यहाँ पे भी लायंस आके घुस जाते हैं, तो मेरे लिए भी एक पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस है। तो वो पूरी कहानी जो है वो फरहान भाई अभी आपको बताएंगे जैसे वो होटल आएगा। और लगभग अभी हम यहाँ से सासनगीर और 1 घंटा लगेगा अभी हमारे को पहुँचने में। हम लोग काफ़ी रास्ता कवर कर चुके हैं इस टाइम तक, तो हार्डली आई थिंक और 60-70 किलोमीटर हमारे पास बचे हुए हैं। तो हमारी सफारी जो है वो आज नहीं है, हमारी सफारी कल से शुरू होंगी। तो आज हम जाएंगे। आज भाई लोग भी बहुत थके हुए हैं क्योंकि ये लोग मुंबई से ड्राइव करके आए हैं। तो मैं चाहूँगा कि पहले सब लोग जो है अच्छे से जाके रेस्ट कर ले खाना खा के, एंड फिर शाम को देखते हैं कि अगर यहाँ पे कुछ एक्साइटिंग हमारे को करने को मिले वो फरहान भाई बताएंगे, क्योंकि उनको सब पता है, फरहान भाई आदिल भाई को। तो जैसा जैसा चीज़ें प्लान करी हैं दोनों ने, मैं आपको वो सब दिखाता रहूँगा। तो आप व्लॉग के साथ में जुड़े रहिएगा दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है। अब आपको लाइन्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छी प्राइड देखने को मिले जिसके अंदर 15 से 20 लायन हो, एंड मेल्स हो, फीमेल्स तो ऑब्वियसली होंगी, बच्चे हों। एक पूरी अच्छी कंप्लीट प्राइड अगर हमारे को मिल जाए तो सोने पे सुहागा। बाकी फरहान भाई, आदिल भाई और भाई लोग तो हैं जो एक्सपर्ट हैं यहाँ पे, तो उनकी गाइडेंस के साथ में देखो क्या देखने को मिलता है हमारे को। तो दोस्तों ये सरोवर प्रीमियर जो होटल आप देख रहे हो, अभी मैं आपको ये एरिया दिखाऊंगा। यहाँ पे अभी फरहान भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है लाइन निकल के आया था, और ये होटल के अंदर ये गेट है ना लेफ्ट साइड पे, ये जो आप गेट देख रहे हैं जहाँ से ये गाड़ी एग्जिट और एंट्री होती है, इसके अंदर लाइन घुस गया था। ये सामने रोड क्रॉस करके गेट जंप करके अंदर चला गया, और उसके बाद में 1-2 मिनट अंदर घूम कर जब वॉचमैन को पता लगा कि अंदर है, तो वॉचमैन खड़ा होकर देखने लगा, तब वो गेट जंप करके वापस से इस तरफ भागा। अरे बाप रे। ये सिटी के बीच में ये इधर फॉरेस्ट चल रहा है क्या अपने पूरे राइट साइड पे? लेफ्ट साइड में ही है। अच्छा, पीछे ये बिल्डिंग के पीछे पूरा फॉरेस्ट है। In 200 meters, at the roundabout, take the second exit onto Junagadh Road, railway station. तो चलिए मैं आपको आदिल भाई के बारे में कुछ बताता हूँ। आदिल भाई हमारे सबसे पुराने सब्सक्राइबर्स में से एक हैं। वे बम्बई से हैं और अब अपने परिवार के साथ दुबई में बस गए हैं। वे एक शानदार वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं और मेरे मेंटोर भी। जब भी मैं अपनी सफारी के दौरान कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरों को कैसे खींचा जाने के बारे में सोच के फंस जाता हूँ, तो मैं हमेशा इनकी मदद मांगता हूँ। वर्ष 2022 की शुरुआत के दौरान हमने पहली बार बातचीत करनी शुरू की। धीरे धीरे हम अच्छे दोस्त बन गए और रोजाना बातें करने लगे। जब मैं जंगल हेडक्वार्टर्स की वेबसाइट बना रहा था तो मुझे अपनी गैलरी के लिए पिक्चर्स की आवश्यकता थी। उस समय मेरे पास जानवरों की बहुत कम HD तस्वीरें थी जिन्हें मैं अपलोड कर सकता था। कॉपीराइट क्लेम्स के कारण मैं किसी थर्ड पार्टी की तस्वीरों का उपयोग नहीं कर सकता था। मैंने आदिल भाई से उनकी कुछ तस्वीरें मांगी और कुछ ही मिनटों में उन्होंने मुझे भारत के जंगलों से अपनी कुछ बेहतरीन तस्वीरें भेजी। आई वॉज ओवरवेल्म्ड बाय हिज जेनरोसिटी। आज भी आपको उनकी तस्वीरें जंगल हेडक्वार्टर्स की वेबसाइट पर देखने को मिलेंगी। परसों मैंने उनसे कुछ पूछने के लिए उन्हें फ़ोन किया। उस समय मैं ये नहीं जानता था कि वो मुंबई आ गए हैं। आदिल भाई ने घर पहुंचकर मुझे फ़ोन किया और अपनी जामनगर यात्रा के बारे में बताया। वे बार बार बम्बई आते जाते रहते हैं, लेकिन इस बार वे बहुत कम समय के लिए आए हैं। वे पन्ना टाइगर रिजर्व जाना चाहते थे, लेकिन समय और दूरी की वजह से हमें पन्ना का प्लान कैंसिल करना पड़ा। मैं हमेशा गिर को कवर करना चाहता था। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शेर केवल गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। इस बार आदिल भाई और मुझे मिलना था और एशियाई शेर ने हमें मिलवाया। तकदीर कब किसको कहाँ किससे कैसे मिला देती है ये कोई नहीं जानता। हमें मिलना ही था। हम जल्दी से अपने लैपटॉप की स्क्रीन्स के सामने बैठे और यात्रा की योजना बनाने लगे। मुझे अगले दिन निकलना पड़ा क्योंकि जिन तारीखों पर मैं यात्रा करना चाहता था उन तारीखों पर फ्लाइट टिकट्स महंगी थी। आखिरकार सभी बुकिंग पूरी हो गई और यहाँ मैं आदिल भाई और उनके कजन्स के साथ व्लॉग शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए।
तो हम लोग सासनगीर पहुंच गए हैं और अभी जो गेट है उससे लगभग 5-6 किलोमीटर पहले एक काठियावाड़ी रेस्टोरेंट पे हमने गाड़ी रोकी है खाना खाने के लिए। तो अभी सब भाई लोग देखो खाने की वेट कर रहे हैं, सबको बहुत भूख लगी है। आदिल भाई तो खाना खा के डायरेक्ट अपने होटल चलेंगे, फिर थोड़ा सोएंगे और फिर देखते हैं शाम को कहीं निकलेंगे बाहर को देखने के लिए यहाँ पे एनिमल्स की मूवमेंट कैसी होती है। एक ऐसा खाना मिलता है। खाना क्या है भाई? आलू है बहुत अच्छा दिख रहा है। आदिल भाई शुद्ध शाकाहारी फूड खाते हुए। सारा पूछ रहे आदिल भाई वैसा होगा। हाँ आदिल भाई बताओ क्या क्या है? दाल, आलू, बहुत सारी चीज़ें भाई पहली बार देख रहा हूँ। इतनी